हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार चौधरी 10 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, कंप्यूटर और टाइपिंग से संबंधित नई नई जानकारियों के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। आइए आप लोगों को अब अभ्यास 3 की ओर यानी तीसरे दिन की ओर ले चलते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में ये एस का चिन्ह दिख रहा है। ये हर जगह आपको ब्रैकेट में एस का चिन्ह दिख रहा है। हर जगह ब्रैकेट में एस का चिन्ह दिख रहा है। इसका मतलब है आपको शिफ्ट दबाना है यहाँ पे, और शिफ्ट दबाने के साथ साथ जो दूसरा टेक्स्ट है इसको टाइप करना है। यानी शिफ्ट दबा रहेगा और फिर दूसरा टेक्स्ट जो है आप टाइप करेंगे। तो मैं आपको इसको जो है जो ये वाक्य हैं इसके रूप में किस प्रकार से यूज करते हैं मैं बताने वाला हूँ। आप सबसे पहला जो है वाक्य देख रहे हैं वो श्री है, उसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम शिफ्ट को दबाएंगे और शिफ्ट को दबाए रखेंगे और फिर उसके बाद जे को दबाएंगे तो आपका ये जो है श्री बन जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट को छोड़ देंगे और फिर एच को दबाएंगे तो आपको बड़ी की मात्रा आ जाएगी। इस प्रकार से ये श्री बन जाएगा। फिर अगला वाक्य पे हम चलेंगे। इसी तरीके से हम शिफ्ट को दबा के रखेंगे और उसके बाद जो है जैसे ही शिफ्ट को दबा के रखेंगे और एच दबाएंगे तो ये आधा भा बन जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप फिर आप शिफ्ट को छोड़ देंगे और के दबाएंगे फिर ये पूरा भा बन जाएगा। और उसके बाद जब आप एच को दबाएंगे तो बड़ी की मात्रा आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी जो है टाइप कर पाएंगे। उसके बाद आप पा रहे हैं के, ये जो है बड़ी की का में बड़ी की मात्रा है। इसको सबसे पहले जो है डीज दबाएंगे तो आपका का आएगा। फिर शिफ्ट को दबाए रखेंगे और फिर उसके बाद एस दबाएंगे तो बड़ा ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कै। उसके बाद आप अगला वर्ड पे आ जाएंगे। आप जो है शिफ्ट को दबा के रखेंगे और उसके बाद आप एफ दबाएंगे तो ये आधा था आएगा। उसके बाद के दबाएंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी तो ये पूरा था हो जाएगा। उसके बाद जब आप एच दबाएंगे तो ये आपका थी बन जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं रू। इसको आप शिफ्ट के साथ जो है सेमीकोलन दबा देंगे तो ये आपका रू बन जाएगा। उसके बाद अगला जो वर्ड आता है श्रेय। इसमें शिफ्ट के साथ जो है आपको जे दबा के रखना है तो आपका श्रेय बन जाएगा। उसके बाद जो है एस जो है ए की मात्रा बन जाएगा और सेमीकोलन से यह बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है श्रेय टाइप कर पाएंगे। फिर अगला वर्ड आता है आपका रथ। इसमें जो है रा के लिए जे दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबा के और एफ दबा के रखेंगे तो आधा था आ जाएगा और फिर के दबा देंगे तो ये पूरा था हो जाएगा। इस प्रकार से आप रथ बना पाएंगे। फिर आपका सेमीकोलन से यह बन जाएगा। शिफ्ट के साथ एफ दबाएंगे तो आधा था बन जाएगा। फिर के दबा के रखेंगे तो ये पूरा था बन जाएगा। फिर एक के दबाएंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी, यह था हो जाएगा। फिर आप जो है डी दबाएंगे तो का हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ जो है जे दबाएंगे तो आधा था हो जाएगा। फिर एक के दबाएंगे पूरा था हो जाएगा। फिर के दबाएंगे तो ये आ की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार से कथा हो जाएगा। फिर आप जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कोष में। इसमें जो है डी दबाएंगे तो का आएगा, के दबाएंगे तो आ की मात्रा, एस दबाएंगे तो ए की मात्रा। उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा अगर दबाएंगे तो ये आपका षटकोण वाला आधा सा आ जाएगा। उसके बाद आप जब के दबाएंगे तो ये पूरा सा बन जाएगा। इस प्रकार से कोष तैयार हो जाता है। फिर आपका जो है हाथ आएगा। हाथ के लिए आप जो है हा के लिए जी, आ की मात्रा के लिए के, फिर शिफ्ट जो है शिफ्ट के साथ जो है अगर आप एफ दबाते हैं तो आधा था और के दबा देंगे तो ये पूरा था हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप जो है शिफ्ट के साथ जो है के दबाएंगे तो गया बन जाएगा। और उसके बाद आप के दबाएंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी और ला दबाएंगे तो सा हो जाएगा। इस प्रकार से ये ग्यास हो जाएगा। उसके बाद अगला जो वर्ड है इसमें आप शिफ्ट के साथ अगर एफ दबा देंगे आधा था, फिर के दबाएंगे तो आपका पूरा था और फिर
इस प्रकार से एक और के दबाएंगे, फिर आ की मात्रा और सेमीकोलन दबा देंगे तो रू हो जाएगी। इस तरह से थारू हो जाएगा। उसके बाद जो है आप सेमीकोलन दबाएंगे तो यह हो जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर आप के दबा देंगे तो गया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यज्ञ। उसके बाद आप जो है शिफ्ट के साथ अगर सेमीकोलन दबाएंगे तो रू हो जाएगा, और फिर सिर्फ जो है एल दबाएंगे तो ये सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। इसी प्रकार से डी के लिए जो है का दबाएंगे, आ की मात्रा के लिए के दबाएंगे। उसके बाद आधा सा के लिए शिफ्ट के साथ जो है एल दबाएंगे। उसके बाद शिफ्ट को छोड़ के फिर सेमीकोलन दबा देंगे तो ये कास्य बन जाएगा। फिर अगले वाक्य के रूप में आप जो है हा के लिए जी, के आ की मात्रा के लिए के, आधा सा के लिए शिफ्ट के साथ एल दबाएंगे और फिर शिफ्ट को छोड़ते हुए सेमीकोलन दबाएंगे, फिर यह बन जाएगा, यह हाथ से बन जाएगा। फिर अगला वाक्य आएगा रस्सी। रस्सी के लिए जे दबाएंगे पहले रा के लिए, फिर आधा सा के लिए शिफ्ट के साथ जो है एल दबाएंगे। उसके बाद फिर शिफ्ट छोड़ते हुए एल दबाएंगे, ये पूरा सा हो जाएगा, और उसके बाद एच दबाएंगे तो ये बड़ी की मात्रा आ जाएगी। तो इस तरह से ये बन जाएगा रस्सी। उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कक्का लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो है डी से का दबाएंगे, शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो आधा का आएगा, फिर शिफ्ट को छोड़ते हुए फिर डी दबाएंगे, पूरा का आएगा, और के दबाएंगे तो आ की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार से कक्का हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका जी से हा दबेगा, एफ से छोटी की मात्रा शिफ्ट के साथ एफ दबाएंगे तो आधा था आ जाएगा, फिर के दबाएंगे पूरा था हो जाएगा, फिर सेमीकोलन दबाएंगे यह हो जाएगा, फिर आ की मात्रा के लिए के दबा देंगे तो यह आपका यह हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हथिया हो गया। फिर नेक्स्ट वाक्य आ जाता है किस्सा। इसमें जो है छोटी की मात्रा के लिए एफ, फिर का के लिए डी, सी और आधा सा के लिए शिफ्ट के साथ एल दबाएंगे। उसके बाद जो है सा के लिए जो है एल दबाएंगे, फिर के लिए आ की मात्रा दबाएंगे। इस प्रकार से किस्सा हो जाएगा। फिर आएगा रुके। रुके के लिए शिफ्ट के साथ जो है आप जो है सेमीकोलन दबाएंगे। उसके बाद जो है छोटी की मात्रा के लिए एफ दबाएंगे और के लिए डी दबाएंगे, और सेमीकोलन जो है या से दबेगा और एस से ए की मात्रा दबेगी। इस प्रकार से रुकिए हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड भरिए। भा के लिए शिफ्ट के साथ एफ दबाएंगे तो आपका भा आधा भा आ जाएगा। फिर जे से आके जे से जो है रा हो जाएगा आपका इस प्रकार से, और उसके बाद सेमीकोलन से या हो जाएगा, और एस से जो है की मात्रा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भरिए हो जाएगा। फिर उसके बाद है किसके लिए जो है एफ से छोटी की मात्रा, डी से का, ला से सा, एल से सा, के लिए डी और छोटी ए की मात्रा के लिए एस। इससे बनेगा किसके। फिर आता है नेक्स्ट वाक्य आता है आपका श्री। श्री के लिए शिफ्ट के साथ जे दबाएंगे तो श्री आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है शिफ्ट छोड़ते हुए एस दबाएंगे तो बड़ी की मात्रा हो जाएगा श्री। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम स्याही। स्याही के लिए शिफ्ट के साथ हम एल दबाएंगे तो आधा सा दबेगा, सेमीकोलन से यह दबेगा, के से आ की मात्रा दबेगी। उसके बाद हा के लिए जो है जी दबेगा और बड़ी ई की मात्रा के लिए एस दबेगा। तो इस प्रकार से अब स्याही बन जाता है। फिर आता है रुकिए। रुकी के लिए हम शिफ्ट के साथ जो है सेमीकोलन दबाएंगे, फिर का के लिए डी दबाएंगे और बड़ी की मात्रा के लिए एस दबाएंगे तो ये हो जाएगा रुकी। फिर नेक्स्ट वाक्य आता है भाष्य। शिफ्ट के साथ जो है एच दबाएंगे तो आधा भाव आ जाएगा, फिर एक के दबाएंगे तो पूरा भाव हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर एक के दबाएंगे आ की मात्रा आएगा। उसके बाद जो है इन्वर्टेड कोमा आप दबाएंगे तो आपका जो है षटकोण वाला आधा सा हो जाएगा, और सेमीकोलन से यह हो जाएगा, ये होगा देगा भाष्य। फिर आता है आपका सेमीकोलन से एस दबाएंगे तो श्री हो जाएगा, और एल दबाएंगे तो छोटी की मात्रा होगी। उसके बाद जो एल दबाएंगे सा दबेगा, और सबसे अंत में जो है रा के लिए जो है जे दबाएंगे तो ये श्रीसर हो जाएगा। फिर है शिफ्ट के साथ अगर के दबाएंगे तो गया के, फिर के दबाएंगे, शिफ्ट को छोड़ते हुए के दबाएंगे तो आ की मात्रा, एल के लिए सा, और फिर का के लिए डी दबाएंगे तो ग्यासक हो जाएगा। फिर आएगा सस्य। सस्य के लिए जो है शिफ्ट के साथ अगर इन्वर्टेड कोमा दबाएंगे तो ये सलगम आधा सा आएगा। उसके बाद आ की मात्रा आएगा,
उसके बाद जो है फिर शिफ्ट दबा के रखेंगे और फिर जो है एल दबाएंगे तो आधा सा हो जाएगा। फिर शिफ्ट छोड़ते हुए सेमीकोलन अगर आप दबा के रखेंगे तो यह हो जाएगा। ये इस तरह से आप बना लेंगे इसे सस से। तो इस तरह से जो है आपका जो है अभ्यास अब जो है 3 जो है समाप्त होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है अभ्यास कर रहे हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे जो है आप हिंदी में जो है निपुणता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने जो है मैंने जो शुरू की जो क्लास है जिसमें मैंने 2 विधि के द्वारा आपको टाइप सिखाया था, उसमें फिंगर पोजीशन जो है जिसकी इंग्लिश में जो बच्चा टाइप कर रहा है उसकी पोजीशन तो वही रहेगी। बाकी जो हिंदी में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसका सेकंड विधि के द्वारा जो है वो अपनी फिंगर्स को पोजीशन बना के टाइप कर सकते हैं। बट जो आपकी जो ये टैक्स हैं वो दोनों के लिए सेम है, बस फिंगर जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। तो ये जो वीडियो थी मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और अगर ये आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप जो है शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसे समझने में या कोई सवाल है आपका तो आप मेरे वीडियो में जो है कमेंट्स करके भी जो है इसे बता सकते हैं। मैं इसका जवाब आपको जल्द से जल्द दूंगा।